Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों की डिशेस भी बहुत ही मज़ेदार होती हैं। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ जी निहारी। बीफ निहारी है, बहुत ही मज़े से आप लोग बनाएं घर में आसानी से, रेस्टोरेंट स्टाइल है। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून आपने ज़ीरा ले लेना है, सूखा धनिया आपने 1 टेबल स्पून ले लेना है, और कलवंजी आपने हाफ़ टी स्पून इसमें लेनी है, और आपने बड़ी इलायची 2 अदद ले लेनी है, बादियान का फूल ले लेना है, जायफल ले लेना है, सौंफ 1 टेबल स्पून आपने इसमें डाल लेने हैं, और लाल मिर्चें इसमें जाएंगी, हल्दी जाएगी, इसमें नमक जाएगा, और बिल्कुल पिंच आपने इसमें टाठी डाल देनी है, सिट्रिक एसिड जिसको कहते हैं, और इसका बहुत फाइन सा पाउडर बना लेना है। जी ये देखें मैंने इसको पीस लिया है। मैंने अवन दस्ते में इसको पीसा है क्योंकि लाइट चली गई थी। आप प्रोसेसर में डाल के, मशीन में डाल के इसको बहुत इसका फ़ाइन सा पाउडर बना लें और इसको आप साइड पे रख दें। गोश्त को आपने क्या करना है कि जो हम नॉर्मल पीस बनाते हैं गोश्त के, उससे थोड़े से बड़े आपने गोश्त के पीस बना लेने हैं। मैंने हड्डी का गोश्त भी इसमें डाल लिया था। आपका मर्ज़ी है, आप सिर्फ बोटी लेना चाहते हैं तो वो ले लें, हड्डी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि 1 कप आपने ऑयल या घी का आपने ले लेना है, और इसमें बड़े साइज़ की 2 प्याज आपने स्लाइसिस में करके और इसको आपने डाल देना है, और बिल्कुल हल्का सा लाइट सा हम इसको ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको कलर नहीं देंगे क्योंकि निहारी का कलर बहुत ही खूबसूरत सा होता है, और इसको हमने बिल्कुल लाइट सा करना है। साथ ही आपने इसके जब ये ज़रा सा सोते हो जाए तो इसमें आपने लहसुन डाल देना है। लहसुन को आपने पीस के और फ्रेश ही डालना है, पाउडर वगैरह लहसुन का या अदरक का आपने पाउडर नहीं डालना। आपने फ्रेश ही इसको पीस के और इसमें आपने इसको ऐड कर देना है और अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर देनी है। प्याज जलाना नहीं है आपने, और बहुत सा खूबसूरत सा इसको आपने कलर देना है प्याज को। ये देखें यहाँ हमारा प्याज बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। थोड़ी देर आपने क्या करना है कि इस गोश्त को भूनना है। भून के और जो आपने मसाला पीसा था वो आपने सारे का सारा इसमें ऐड कर देना है। जो मसाले की क्वांटिटी मैंने आपको बताई है वो 1 किलो गोश्त की आपको मैंने बताई है कि 1 किलो गोश्त की मैं निहारी बना रही हूँ, तो 1 किलो गोश्त जो है वो उसका मसाला है ये। और अगर आपने बहुत ज़्यादा बनानी है, डबल बनानी है, तो इसी मसाले को आप डबल कर सकते हैं। ये बहुत ही यमी सा मसाला बनता है और इसमें निहारी की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और जो रेडीमेड निहारी का मसाला मिलता है आप 1 टेबल स्पून वो भी इसमें ऐड कर दें तो और ही अच्छा हो जाएगा इसका जायका। अब यहाँ पे हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि गोश्त को गलाने के लिए आपने नीम गर्म पानी इसमें ऐड करना है। याद रखिएगा आपने ठंडा पानी इसमें ऐड नहीं करना, आपने गर्म पानी इसमें ऐड करना है। और मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, अगर आप दूसरा बनाते हैं तो उस तरह हल्की आंच पे आप इसको दम पे रख दें।
यहाँ पे मैंने वेट उतारा था तो गोश्त बिल्कुल गल गया है। अब हमने क्या करना है कि निहारी में उतना पानी डालना है जितना हमें चाहिए। यहाँ पे आपने क्या करना है कि जब पानी को बॉयल आ जाएगा, आपने क्या करना है कि एक बर्तन में आटा घोलना है। आटे को घोल के आपने इसमें आराम आराम से इस बॉयल निहारी में आपने इसको डाल देना है, और जितनी आपने क्वांटिटी इसकी रखनी है गाढ़ी, तो आप उस तरह रख सकते हैं। मैंने क्या किया है, 4 टेबल स्पून भर के फुल भर के आटा लिया है और 1 गिलास मैंने पानी का लिया है। उसमें मैंने ये घोल के और इसमें ये सारा मिक्सचर डाल दिया था, और जितना मुझे चाहिए था निहारी का टेक्सचर, तो मैंने उतना ही रखा। मैंने क्या किया था कि ऊपर से इसकी जो तरी होती है वो मैंने निकाल ली थी और साइड पे रख दी थी। ठीक है, जब आपने ये प्रोसेस करना है तो तरी आपने निकाल लेनी है। ये जो आटे वाला प्रोसेस है ये आपने करना है तो तरी निकाल लीजिएगा इसके ऊपर से। माशाल्लाह से देखें, ये निहारी बहुत ही मज़े की और बहुत ही खुशबूदार सी तैयार हुई है। और आप इसी तरह घर में आसानी से और बहुत ही मज़ेदार चीज़ जो है साफ़ सुथरी चीज़ घर में बनाएं। ये बीफ बिरयानी है। बीफ आप चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बीफ अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए। निहारी का जो बीफ होता है वो बहुत अच्छा सा गला हुआ होता है, और ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा गला हुआ है। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। इसी तरह आपने मसाले बना के और इसी तरह आपने पकाना है तो बहुत ही मज़े की बनेगी। रेडीमेड मसाले भी बाज़ार से मिलते हैं, वो डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन जो घर में मसाले तैयार होते हैं उनकी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है और बहुत ही अच्छी होती है, और घर के हाथ के बने हुए होते हैं तो बहुत ही मज़े के होते हैं। और घर में मसाले तैयार किया करें। निहारी का ये जो मसाला मैंने आपको बताया है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इसमें इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। कमेंट्स आप बहुत अच्छे करते हैं, दिल को खुशी होती है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप सबको याद रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।